अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। इस वक्त आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर जो खिचड़ी पकी हुई है उसके ऊपर कि कभी एक वकील कोई और बयान देता है, एक वकील कोई और बयान देता है। एक कहते हैं जी गौहर साहब फाइनल हो गए हैं, दूसरे कहते नहीं हुए। अभी बिला आखिर कोर कमेटी ने ये बात को क्लियर कर दिया कि बैरिस्टर गौहर ही कायम मकाम या निगरान चेयरमैन होंगे तहरीक इंसाफ के। ये सारा इतना कड़मासम मचा क्यों? ये रिजवान गिलज़ई जो तहरीक इंसाफ के बहुत कह लें कि अंदर के रिपोर्टर हैं, अंदर की खबर इनके पास होती है, इनसे पूछते हैं ये मामला। जैसे एक थ्योरी ये भी चल रही है रिजवान भाई कि ये सारा कुछ जो है ना वो पीटीआई जानबूझ के कर रही है, मुखालिफिन को जानबूझ के सोचने के लिए इस किस्म का मटीरियल ले रही है कि तुम इस पास ही लगे रहो दूसरी तरफ ना हो। ये वाकई ऐसा है या चवल बज गई है इनसे? देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया जुल्करनैन भाई। ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, या आप ये कह लें कि धुआं वहीं उठता है जहाँ चिंगारी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक वेल क्राफ्टेड कैंपेन इस वक्त जारी है तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने की, उनके फॉलोअर्स के अंदर, उनके लीडर्स के अंदर, कि इमरान खान की जो फैमिली है वो इंटरेस्टेड है उसमें, फैमिली में उनकी बहनें या उनकी जो एहलिया हैं कि वो पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं। अच्छा, उस कैंपेन का आपने एक हिस्सा देखा कि जब वो कुछ मुजाहिरीन आए, उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे, कुछ ने बुशरा बीबी के हक में नारे थे और कुछ के जो है वो अलीमा खान के खिलाफ नारे थे। अच्छा, उसके बाद फिर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, ये जो नारे लगवाने वाले थे या वो जो मुजाहरा करवाने वाले थे उनका ये था कि इमरान खान जो है वो ज़ाहिर है कि उन्होंने फैसला तो करना है चेयरमैनशिप, अब वो टेक्निकली एक तरह से आउट हैं तो और वो ज़ाहिर है कि उनको यही उम्मीद थी कि इमरान खान अपनी फैमिली में से किसी को लाएंगे। वो फिर उसी की एक वीडियो ऑडियो भी जो आज सामने आई वो रिकॉर्ड इसीलिए की गई थी कि पहले ये सारा प्रोसेस होगा फिर ऑडियो आएगी, लेकिन वो पहले से ही इमरान खान ने एक तरह से ये जो पूरी कैंपेन थी या ये जो पूरा प्लान था इसको उलट दिया उन्होंने, और उन्होंने एक आउट ऑफ नोवेयर बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट कर दिया। अब उससे एक थ्योरी तो बिल्कुल ये ख़त्म हो गई, वो जो कैंपेन का हिस्सा भी थी, कि इमरान खान जो है वो अपनी पार्टी में किसी और को इस काबिल नहीं समझते और वो भी मोरूसी सियासत को चलते हुए अपनी बहन या अपनी बीवी में से किसी को ला रहे हैं। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और भी है इसी के अंदर कि इमरान खान जो है जो उनकी बहनें हैं अब वो उनके खिलाफ थे नारे। इसका मतलब ये है कि ये समझा जा रहा था कि इमरान खान जो है वो अपनी बहन को नॉमिनेट करेंगे, बेहतर ये है कि वो अपनी अहलिया को करें। वो उसकी पीछे वजह ये है कि शायद उनकी बहन को मैनेज करना मुश्किल है और उनकी जो अहलियां हैं वो उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात चीज़ों में, क्योंकि जी बड़ी चीज़ें हैं तो उसमें हो सकता है कि वो मैनेज हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें तो वहीं पे ख़त्म हो गई जब ये ऐलान हो गया। अब उसके बाद आज शुएब शाहीन जब हाई कोर्ट आए तो शुएब शाहीन साहब ने एक और, जैसे आपने कड़मस कहा, उन्होंने एक और उसका आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ा प्रीमेच्योर अनाउंस हुआ है, नहीं होना चाहिए। अब इसकी क्या वजह है, शुएब शाहीन साहब ने ये बात क्यों की है? इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त शेर अफजल मरवत से ज़्यादा लोगों को शिकवा है। पीटीआई के लोग जो हैं वो अभी भी, चूँकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं बाहर मुल्क बैठे हुए, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हर गुजरते दिन के साथ एक नई साजिशी थ्योरी ले आते हैं कि जी इसके पीछे ये वजह हो सकती है, फलां के पीछे फलां वजह है। उसकी वजह से ना जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते। शेर अफजल मरवत ने कह दिया था कि शुएब शाहीन जो है वो पार्टी में गद्दार है, आपने देखा पूरी उसके ऊपर वो भी शुरू हुई थी। असल बात ये, जो मेरी मालूमात है, मेरी इतलात ये हैं, वो ये हैं कि शुएब शाहीन का ये जो बयान है इसके बाद डाउट्स ज़रूर क्रिएट हुए हैं कि जो बैरिस्टर गौहर को लगाया गया है वो बाज़ जो पार्टी के अंदर ये इमरान खान के आसपास के कुछ लोग हैं उनको वो नागवार गुजरी है वो बात, और वो ये समझते थे कि इसमें शायद इमरान खान को अपनी फैमिली में से किसी को लेना चाहिए था, तो उस वजह से उन्होंने उसका इजहार किया एक तरह से। और आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत, वैसे आप उनको जज्बाती कह लें, जो भी कह लें, एक चीज़ पर मुझे कन्फर्म है कि वो जो बात करते हैं वो ठीक बात करते हैं, सच बात करते हैं, जो शायद कभी कभार सियासतदान नहीं करते। बहुत सी ऐसी वजूहात की वजह से वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पॉलिसी मैटर्स होते हैं, लेकिन शेर अफजल सीधे साधे आदमी हैं और वो आके उसको खुल्लम खुला बयान कर देते हैं। उन्होंने आपको ट्विटर पे क्यों ब्लॉक किया? ये मुझे पता नहीं है, हालांकि मैं तो देखे उनके हक की बात कर रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि वो बंदा ठीक है, बात ठीक कर रहा है। उस दिन भी उसने आगे बाहर आके बता दिया था, इनका पॉलिसी मैटर था कि हमने अगले दिन इसको अनाउंस करना है, उसने एक दिन पहले कर दिया। तो अगर सम अप करें इस लिहाज से एहतियात का मुजाहरा मरवत साहब को भी करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि जब एक चीज़ तय थी कि अभी अनाउंस नहीं करना,
तो थोड़ी सी जल्दबाजी उनको भी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, पार्टी डिसिप्लिन है वो तो जाहिर है कि हर किसी को उसका ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन वो इसी तरह के हैं वो। और असल बात ये है कि वो इसलिए भी ये कर रहे हैं कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ थोड़ी सी अगर सर उठा रही है ना, तो इस वक्त क्रेडिट शेर अफजल मरवत का केपी में उसने जाके बड़े बड़े जलसे किए हैं ऐसे मौके पे कि दूसरा पीटीआई के सारे लोग मुखालिफिन को उन्होंने तकरीबन बढ़ गए। जी जी केपी की हद तक तो बढ़ गए। तो अच्छा, मैं ऐसे रिजवान, कल ना मैंने पार्लियामेंट के बाद जब ये ऐलान हुआ था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अली जफर साहब के साथ मैंने एक वीलॉग किया, वो बीबी बहुत से नाजरीन ने उसको देखा। उसमें मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जी आप जो सीनियर वकला जितने भी इस वक्त पीटीआई के अंदर हैं, क्या आप लोग अपने से जूनियर, जो आप ही के जूनियर रहे हैं बैरिस्टर गौहर, अपने जूनियर को आप लोग अपना लीडर, अपना चेयरमैन तस्लीम करेंगे? तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लग गए, फिर नीचे देखे हंसे। वो सारा आप वीडियो में देख सकते हैं, सब कुछ हंसते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये एक टेम्परेरी सा एक स्टॉप गैप सा अरेंजमेंट है, तो कोई परमानेंट ऐसी चीज़ नहीं है। जो ही खान साहब इलेक्ट होंगे, 2 दिन बाद हो, हफ्ते बाद हो, महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, तो वो वापस अपने ओहदे के ऊपर आ जाएंगे। तो उससे अली जफर साहब से मेरे बड़ा प्यारा पुराना ताल्लुक और मोहब्बत है, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं वो ज़ाहिर है वकला वाला सीनियर जूनियर वाला मामला तो फिर आता ही है ना कि यार मुझे जूनियर बंदा जज बन गया, सीनियर रह गया, तो वो। और आपने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मौजूद थे पार्लियामेंट के बाहर जब हो रही थी, तो आप देख रहे थे कि अली जफर साहब ने जो अपनी तमहीद बांधी थी 13-14 मिनट की, उसके अंदर बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि बहुत सारे और भी कदावर लोग मौजूद थे, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है, ये वक्ती है। वो यानी उस ओहदे को उन्होंने जो चेयरमैन का ओहदा है उसको बिल्कुल उन्होंने 13-14 मिनट लगा के। मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा था, मैंने कहा जी ये शाह महमूद कुरैशी हैं, वाइस चेयरमैन है, वो है परवेज लाई प्रेसिडेंट हैं, और सीनियर लोग हैं, अली मोहम्मद खान वगैरह हैं, तो इनको क्यों नहीं जिम्मेदारी दी गई, ये बैरिस्टर गौहर क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि देखें वो सीनियर लोग हैं, उनके पास अपने परमानेंट ओहदे मौजूद हैं, तो वो लोग अपने उन्हीं ओहदों के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। इस वजह से हमें ऐसा बनना चाहिए था कि जिसको हम थोड़े अरसे बाद, या जब खान साहब का ये अहलियत होगी उनकी इलेक्शन लड़ने की और पार्टी सरबराही करने की, तो उनको हटा के फौरी तौर पर लेकर किसी पुराने सीनियर बंदे को ला के हटाएं, तो वो बड़ी बेइज्जती एक तरह से उसकी भी होती है कि यार ये इसको तो किसी काबिल नहीं छोड़ा। तो ये एक रीज़न थी शायद गौहर साहब को भी नामजद करने। देखें गौहर साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ पिछले 1 साल से उनका बहुत करीबी ताल्लुक है। आप भी बैरिस्टर गौहर को जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के केसेस हों, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बड़ा क्लोज रहे। और वो इमरान खान हमेशा टीम सिलेक्शन में ये नहीं देखते कि कौन कितना टैलेंटेड है, ये देखते हैं कि कौन कितना जुनूनी है। वो पैशन को बहुत पसंद करते हैं, और बैरिस्टर गौहर ने अपना एक पैशन, हमने उनका देखा भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस दिन इमरान खान आए थे, और वहाँ पे एक तरह से मैदानी जंग था, और जिस अंदाज से बैरिस्टर गौहर वो साइन करवाने के लिए कमरे अदालत से निकल के बाहर हत्या अदालत तक आए थे, वो उनका एक तरह से एक बहुत बड़ा एडवेंचर था। जो ही वो साइन करवाने फाइल लेके कोर्ट रूम से बाहर निकले, बाहर आए, आप हम सारे वहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा होगा शेलिंग में शिद्दत आ गई थी बहुत ज्यादा उस वक्त। तो खैर वापस अंदर जाने थे, एसपी साहब खुद शेलिंग से घबरा के आगे कि जी मुझे नहीं समझ आई बाहर जाके फाइल कहाँ में क्या हुआ। लेकिन गौहर एसपी समीत है आई थिंक वो, हाँ जी, गौहर साहब फिर भी जो है ना वो फाइल वीडियो भी है, साइन करवा के वो लेके अंदर जा रहे थे, मतलब उन्होंने शेलिंग की अपनी तरह जान पे खेल के उन्होंने की। ये उनका मैं समझता हूँ कि इमरान खान को उनकी ये बात बहुत पसंद आई। वैसे भी बहुत नफीस इंसान है और सीधे साधे आदमी है। अच्छा, आज हाफिज ताहिर खलील साहब ने जंग में अंदर ये लिखा है कि बैरिस्टर गौहर को जो है वो इसलिए चेयरमैन बनाया गया है कि तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ के अंदर नरमी ला रही है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो शायद कोई रवाबत बहाल करना चाह रही है। बैरिस्टर गौहर इस्टेब्लिशमेंट में कभी इतने इन्वॉल्व रहे, आप उनको बड़े अरसे से जानते हैं, कोर्ट्स कवर करते हैं। बेसिकली एतजाज हसन साहब के एसोसिएट हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग है उनको, और ये हो नहीं सकता कि एतजाज साहब अगर एक चीज़ के ऊपर स्टैंड लेके खड़े हैं तो उनका कोई एसोसिएट उनको छोड़ के आगे पीछे हो जाए। तो ये मेरी नज़र में मुमकिन नहीं है कि एतजाज साहब का ट्रेंड बंदा, जो एतजाज साहब एक जगह पे खड़े हैं और जिस पार्टी में वो शामिल हुआ, पार्टी लीडर एक साइड पे खड़ा है, तो वो हमसे हट के करें। गौहर साहब को ना करते किसी और को कर रहे तो फिर क्या इंप्रेशन जाना था। जैसे परवेज लाई साहब को वो जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, असल कहानी तो एग्जैक्टली असल कहानी फिर वो खान साहब को और ये चंद वकला को ही पता है जी। अच्छा गजई साहब ये बताइए, जो वकला जो कुछ कर रहे हैं, कल मैंने अली जफर साहब से पूछा ये कि हर वकील आके अलग बात अपनी करता है, तो ये कुछ सेंट्रलाइज क्यों नहीं हो सकता कि जो भी लीगल कमेटी का आप लोग अपने अंदर सीनियर किसी को सरबराह बनाए, वही आकर बात करे, हर बंदा आके अपने दलाइल शुरू कर दे, मुकदमा तो नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि वकील के आगे जब माइक आता है फिर उसे रुका नहीं जाता, या रोस्टम पे खड़ा हो जाए, माइक के आगे आ जाए, तो आपकी बात दुरुस्त है, सेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन वकील वकील ही होता है। तो आपको लगता है कि ये जो अली जफर साहब आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं, हामिद खान ग्रुप है, हामिद खान साहब खुद हैं, और
उनके शुएब शाहीन साहब हैं। तो जो बाहर की पॉलिटिक्स है वो पीटीआई में आके वो कह ले कि उसने अपनी एक तरह से उल्टी कर दी है या घड़ा उल्टा दिया। देखिए एक क्लियर डिवीजन तो है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वकला की जो अपनी बाहर की सियासत है वो भी उसके अंदर एक फैक्टर है। जैसे आपने कहा कि जो आसमत जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप है वो पीटीआई के अंदर भी वाजे है। शुएब शाहीन और तरफ खड़े हैं, उनके साथ पंजोथा बरादरान वगैरह हैं, इस तरफ जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और बैरिस्टर उमैर न्याजी हैं। असल बात ये है कि ये इमरान खान के लिए उन्होंने ये फैसला करना होता है। ये मेरी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं उन्होंने इमरान खान को कन्विंस किया इस बात के ऊपर, क्योंकि ये जो दूसरा ग्रुप है ना, हर पार्टी के अंदर, वकला के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी एक रोला ग्रुप भी होता है। हाँ, वो उनका काम ही होता है रोला डालना। और जी खान साहब ਤੁਹਾਡੇ बगैर कोई पार्टी नहीं है, आपने चेयरमैनशिप नहीं छोड़नी, वो तुम दे वाले। लेकिन वो लीगल चीज एक अलग होती है, पॉलिटिकल अलग। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र का जो जिस तरह आपने कहा उनके साथ आपका भी पुराना ताल्लुक है, जिस तरह के वो इंसान है, जिस तरह के वो कानून दान हैं, आइन और कानून को समझते हैं, और फिर पॉलिटिक्स के अंदर भी सेनेटर भी हैं, उन्होंने एक बेहतरीन मशवरा दिया है और उनके मशवरे को इमरान खान ने मान लिया। वैसे लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो किसी की सुनते नहीं है, अगर कोई काम की बात अगर उनको कोई बताई जाए तो वो सुनते भी हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि उनको एक अच्छे मुशीर वहाँ पे मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, जो उनको वक्तन फ़वक्तन इस तरह की चीज़ें और इस तरह के ज़फ़र साहब ने एक और बड़े काम का मशवरा खान साहब को दिया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। अटॉर्नी जनरल जब अनवर मंसूर साहब से रिज़ाइन लिया गया कि उनसे वो केस नहीं संभाला जा रहा था, तो फ़रोग नसीम साहब ने मुझे फ़ोन करके, क्योंकि मैं बीट रिपोर्टर हूँ लॉ का भी और कोर्ट का भी, मुझे उन्होंने फ़ोन किया और मुझे उन्होंने 7 नाम लिखवाए। अच्छा। कि जी इन लोगों को कंसिडर कर रहे हैं फॉर अटॉर्नी जनरल। उसमें खालिद जावेद खान साहब का नाम नहीं था। दोपहर को मेरी अली ज़फ़र साहब से बात हुई, उन्होंने कहा यार खान साहब ने मुझे बुलाया था, ये आपस की मेरी उनकी बात हुई, मैंने उसको खबर की सूरत में नहीं दिया क्योंकि प्राइवेट गुफ्तगू थी हमारी। उन्होंने कहा मुझे खान साहब ने बुला के कहा अली वाई डोंट यू टेक चार्ज। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं करता, मैं जब निगरान वज़ीर कानून था मेरे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान थे, इज़ एन अपराइट पर्सन, ऑनेस्ट आदमी है, आपके साथ ठीक चलेंगे, मेरी रिकमेंडेशन वो है। अच्छा। खान साहब ने उनको फाइनल कर लिया। फ़रोग नसीम साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि नहीं जी मेरा बंदा आना चाहिए, खालिद जावेद ना आए। खालिद जावेद को खान साहब ने ले लिया। फिर मेरी खालिद जावेद साहब से मुझे एक और जगह से पता चला कि खालिद साहब फाइनल हो गए कराची से। उनको मैंने कॉल की, उन्होंने कहा हाँ जी हो गया हूँ। तो मैंने फिर खबर दे दी उनके नाम से कोट करके कि जी वो हो गए हैं। खालिद जावेद खान साहब का पर्सनल स्ट्रेचर था कि खान साहब 1 साल इजाफी गवर्नमेंट कर गए, अदरवाइज वो अली ज़फ़र साहब इनको ना लगवाते तो खान साहब 1 साल पहले फारिग हो चुके थे। उसके ऊपर एक अलग व्लॉग करेंगे कि हुआ क्या था, चले वो सारी कहानी मेरे पास है, उस पर करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें थी। लेकिन ये इमरान खान की बदकिस्मती रही है कि उनको अच्छे मुशीर पार्टी में रहे भी रहे तो उनके करीब नहीं आ सके। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे इसमें बड़ी खुशी है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जैसे लोग अभी भी मौजूद हैं और वो उनको अच्छे मशवरे दे रहे हैं। तो ये अभी डिवीज़न आपने बात की थी, डिवीज़न मौजूद है, और ये डिवीज़न जो है ना वो अगेन वही बात है कि ये बेसबब नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। मैं लोगों को जो लोग मैं अपने व्लॉग में भी ये बात की थी, आपके भी जो फॉलोअर्स हैं, कि शेर अफजल मरवत ने कुछ लोगों के नाम लिए थे, उन पे जो है उसने कहा था कि इनसे आपने बीवेयर रहना है, खबरदार किया था। तो वो बहरहाल पीटीआई को उनसे खबरदार रहना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं पता। और जो इस वक्त हालात हैं T20 स्टाइल में इसी टाइप का मैं आपसे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स के लिए क्वेश्चन करता हूँ। कहा जाता है कि शेर अफजल मरवत साहब के पीछे कोई और इदारा, वरना इतनी सख्त बातें ये कोई नहीं कर सकता उनकी मर्जी के बगैर। और दूसरा जो जिनके वो नाम ले रहे हैं उनके पीछे कोई और इदारा है, तो ये इनको खिलाया जा रहा है बेसिकली, और ये खेली जा रही है, इनको समझ नहीं आ रही। आपको इतने अरसे से पीटीआई कवर कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा है? देखें ये जो बातें लोग कर रहे हैं ना, इससे मेरे पास मालूमात तो नहीं है, लेकिन आप वाक़यात देखें। तहरीक इंसाफ को केपी में जिस तरह शेर अफजल मरवत ने मुतहरिक किया है, एक तरफ जब इदारे सारी कोशिश के अंदर हैं कि लोगों की झलकियां नज़र ना आएँ, लोग इकट्ठे ना हो सकें, जलसे ना हो सकें, तो कैसे उस इदारे की मर्ज़ी की पॉलिसी, उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाके शेर अफजल मरवत इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ये। और जहाँ तक आपको भी पता है ज़ुल्करनैन भाई कि इस वक्त जो इदारों के अंदर जिस तरह का एक सेंटीमेंट है इमरान खान और उनकी पार्टी के हवाले से, इस तरह का एडवेंचर कोई कर नहीं सकता कि अपने ही लोगों को छोड़ के और फिर तहरीक इंसाफ को उठाया जाए। तो वैसे तो मुझे नहीं पता, अगेन आप वही आपने कहा कि क्यों ब्लॉक किया हुआ, उन्होंने मुझे भी ब्लॉक किया हुआ है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि उनकी जो बातें हैं वो इसलिए दुरुस्त हैं कि हमारे पास भी जो मालूमात आ रही होती हैं मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें इसी तरह की गुफ्तगू होती है जो शेर अफजल मरवत साहब ने की है। जैसे मैंने ये खबर दी कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेंगे और जी जी
वही बात मेरे पे अशरफ अफजल मरवत ने भी की। तो जो उनके पास मालूमात होती हैं वो कहीं ना कहीं रिपोर्टर के पास भी, आपके पास, हमके पास आ जाती हैं। अच्छा ये बताइए 27 को अब इलेक्शन हो रहा है, इंटर पार्टी इलेक्शन, कोई क्या खबर है आपके पास, किस जगह पे होगा और क्या वो जगह छापा प्रूफ होगी? ये वैसे बिला मुकाबला टाइप का एक सिर्फ मेरे ख्याल में कि वो जो होता है ना कि नहीं जो भी है कुछ 4 बंदे तो इकट्ठे हो कहेंगे ना हाँ जी मैं इसके हक में मैं इसको नामजद करता हूँ, कहेगा हाँ जी मैं इसकी तायद करता हूँ, और फिर लोग कहेंगे हाँ जी हम इसको वोट देते हैं, ये बन गया। अभी आज उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दिया है, न्याजुल्लाह नियाज़ी साहब आ गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अब उन्होंने मेरे ख्याल में कल वो बाकायदा तौर पर पूरा प्रोसेस बता देंगे, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देंगे कि किस तरह होना है, या फिर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होने, कागजात नामजदगी के हवाले से अभी आपके एक दूसरे प्रोग्राम के अंदर हम ये बात कर रहे थे कि एक और अभी इसमें इश्क इम्तिहान और भी हैं, हो सकता है कि अकबर एस बाबर साहब भी आ जाएं और उनको भी कोई इसमें जो है वो कोई कड़मास्क डाल दें। देखते हैं अब क्या होता है। वेल बहरहाल ये आपको इंटर पार्टी इलेक्शन कामयाब होते नजर आ रहे हैं, कबूलियत होगी इनकी मेरे ख्याल में कि अब तो उन्होंने जो मकसद था ना ये पार्टी इलेक्शन का, माइनस इमरान खान, वो तो पूरा हो चुका है, तो अब हो जाने चाहिए। बाकी जमातों के जिस तरह हो गए इनके भी हो जाने चाहिए, लेकिन अगेन वही बात है कि बाकी जमातों के लिए जो मेयार हैं तहरीक इंसाफ के लिए वो नहीं है, तो इनके हुए हुए इलेक्शन को दोबारा इलेक्शन कराने का कहा जा रहा है। माइनस इमरान खान तो हो चुका है, इलेक्शन कबूल होगा पीटीआई का, ये वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ये सैटरडे को क्योंकि इलेक्शन होना है, और कभी इम्कान है कि डिजिटल इलेक्शन हो। कल की मेरी वीडियो में मिशेल यूसुफजई ने कहा कि ये हो सकता है जेलों वाले जो मौजूद अफराद हैं वो भी वोट देखें। एक ये मेरे ख्याल में इसी तरह का होगा, डिजिटल इलेक्शन होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर उम्मीदवार अनाउंस हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि ईवीएम टाइप का कोई इलेक्शन, ईवीएम तो उन्होंने कहा कि हम एक डेमो देंगे इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन ऐसे भी हो सकता है। इतना टाइम अब किधर है कि डेमो देंगे और सारा कुछ करेंगे। डिजिटल इसी तरह हो सकता है कि कोई SMS सर्विस के जरिए इलेक्शन हो सकता है, या कोई फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ट्विटर पोल के जरिए। हाँ, ट्विटर पोल के जरिए। लेट्स सी जी क्या होता है, और इस इलेक्शन को कानून के मुताबिक कितना कबूल किया जाता है इलेक्शन कमीशन और रेगुलेटर्स की जानिब से या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर मंडे ट्यूसडे को सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि पीटीआई कहाँ स्टैंड करती है, इनके बल्ले का निशान इनको मिलेगा या इसके इम्तिहान अभी भी और हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।